यार मैसेज मत करो ट्रेनिंग के टाइम पे, ये बहुत खराब लगता है। चलो। अच्छा, क्या आप सब तैयार हो? अच्छा, जो ये कैमरे ऑफ करके बैठे हैं ना ट्रेनिंग लेने में, तो बिल्कुल सीरियस कंसीडर करने वाला नहीं हूँ, है ना। आपके रहने से ना रहने से मेरे को बिल्कुल बिल्कुल लगता ही नहीं कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि जो आज मैं आपको बता रहा हूँ जो आज पॉइंट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानना, अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया ना, जादू हो जाएगा, जादू। है ना। जो प्रोस्पेक्ट सुनता नहीं था ना, वो आपके घर पे आएगा, मतलब आपसे सीखने के लिए। ठीक है, तो डायरी पेन है, डायरी पेन ऐसे वाली? अच्छा, लिखने के लिए तैयार हो या देखने के लिए तैयार हो? चलो, अच्छी बात है। तो तैयार हो, चले फिर आगे, जर्नी आगे बढ़ाएं। चलो, 33 हो गए, है ना। चलो, फाइनली 1 आवर तक तो शायद नहीं जाने दूंगा, बट हाँ ट्राई करूंगा पहले का। ठीक है। तो क्या डालोगे? प्रोस्पेक्ट को कैसे कनेक्ट करें, या कन्विंस तो वर्ड अजीब है ना। कनेक्ट करें अपने से। हाँ। प्रोस्पेक्ट से बेहतर रिलेशन कनेक्टिविटी कैसे बनाए, है ना। चलो बढ़िया, शुरुआत करते हैं। अच्छा, वैसे फर्स्ट स्टेप होता है अभी। आप सब बहुत काफी टाइम आपने देखा होगा, हम प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट नहीं कर पाते। काफी लोगों के सवाल होते हैं ना, सर कैसे कनेक्ट करें, कैसे कन्विंस करें, कैसे क्या करें, है ना। है ना, यही होता है ना ज्यादातर। मैं आपको पॉइंट्स देने जा रहा हूँ, उस पॉइंट पर आपको काम करना है। जैसे देखो, एक बल्ब होती है ना, एक होल्डर होता है। तो एक होता है कनेक्टर, एक होता है डिटेक्टर। ठीक है। हम दो इंसान हैं, जैसे एकता और मैं, है ना। तो हम हमारे जो कॉमन ग्राउंड होते हैं, है ना, अगर हम एकता के कॉमन ग्राउंड को फाइंड आउट कर लें कि मैं जैसा हूं वैसा, जैसे एकता वैसे मैं, है ना, जैसे रेहान वैसे मैं, है ना, इस तरीके से कनेक्टिविटी आपको बनानी है। जैसे क्या उसने बोला, मुझे ये पसंद है, मुझे यहाँ जाना पसंद है, ये करना पसंद है, ये ऐसी सक्सेस, ऐसी गाड़ी, है ना। वो प्रोस्पेक्ट मेरी बोल रही थी ऐसे करके, मुझे थार पसंद है, बोला कौन से कलर की, बोला व्हाइट कलर की, बस मेरी पसंद भी वही हो गई, है ना। बस, कभी डिलाय नहीं करना। अगर आपका हमारा कनेक्शन कैसे बनता है, वो बोल कुछ और रहा है, हम कुछ और बोल रहे होते हैं, तो कनेक्ट होगा? नहीं होगा। क्या होगा? ऐसे कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट किया जाता है। वो आगे के पॉइंट्स में अभी कवर करूंगा, ठीक है। तो कनेक्टर और डिटेक्टर क्या है? एक पर्सन, जो पर्सन होता है ना, प्रोस्पेक्ट होता है, उसका एक इमोशनल गोल होता है, इमोशनल कनेक्टर होता है। आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो ढूंढो, वो अभी भी बिंदा सर बोलो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, है ना। उसके इमोशन, उसका क्या है, मतलब इमोशनल क्या है, इमोशनल गोल क्या है, कनेक्टर क्या है, ढूंढो उसकी। मैं बोलता हूं, मैं वो घर की बड़ी है, घर का बड़ा, मैं भी घर का बड़ा हो गया, बूढ़ा है तो बूढ़ा मैं भी हो गया, ऐसे जो बोले, हाँ, ना नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से गहराई से समझना। ठीक है। तो इमोशनल गोल को फाइंड आउट करो, रिपीट कर दो वही। हम क्या करते हैं, बोलता कुछ है, सुनते कुछ है, जवाब कुछ देते हैं। ध्यान से समझना, अगर सामने वाला है, उसको ध्यान से समझना वो बोल क्या रहा है, और कुछ आवाज आनी ही नहीं चाहिए। पता है, एकदम बकुले की निगाह होनी चाहिए मछली पर, ऐसे करके शिकार पर, देखा ना, एकदम टक, है ना। तो इस तरीके से, जैसे मैं एग्जांपल दूं, पता नहीं बुरा नहीं मान जाओ, है ना। स्टार्टिंग में मेरा ऐसा दोस्त था, स्टार्टिंग वो कॉलेज लाइफ, वैसे स्टूडेंट है हम सभी, है ना। तो कॉलेज लाइफ में ऐसे करके बहुत सारे लोग थे, है ना, फर्स्ट टाइम वो गर्ल्स ऐसे करके ना, वो वाली कनेक्टिव, और कुछ नहीं, वो रंगीन रंगीन दिखने लगता है ना, उस तरीके से। अब समझ आ गया होगा आपको, है ना, आगे नहीं चलूंगा, चलो। ठीक है। तो अपना और उसका, मतलब जैसे मैंने बोला ना, प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट कर लो, अपने आप को कनेक्ट कर लो, तब आप अच्छे से कनेक्ट कर लोगे, तो अच्छे से वो आपको लॉन्ग टर्म तक कनेक्ट रहेगा। वो एक है ना, एक घर की मतलब उसके भाई नहीं थे, तो मैंने उसको बोला, मेरी कोई बहन नहीं, आप बहन जैसे हो। वो अभी 2.5 साल 2 साल हो गए, अभी राजस्थान से आज ही बात कर रहा था, है ना। तो पिंकी नाम है।
तो आज तक वो कनेक्टेड है, कभी वो गई नहीं, मतलब कि छोड़ी नहीं कि हाँ इस चीज है भाई भाई, और भाई कैसे ये वो है ना, बहुत चीजें, तो बहुत इमोशनल, वो जो बोल दूंगा वो करेगी। सेंस, मैंने बोल दिया हाँ बहना ऐसा करके है ना, वो दिल्ली आ रही है, तो बहुत अच्छा रिलेशन है, समझने की कोशिश करना। अच्छा रिलेशन होगा, वेल्दी रिलेशन होगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। तो नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है ना, बातचीत करना है उस पर, जो उसका नीड या इंटरेस्ट है ना। और क्या है, एक्सपेक्टेशन, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो चाहता है या जो चाहती है, उसको क्या चाहिए, पैसा, घूमना, ट्रैवल पसंद है, खाना, जो जो पसंद हो, मतलब समझ रहे हो? जो भक्ति, ये वो जो पसंद हो वो देना है। बहुत ध्यान से समझना, जो पसंद हो, मतलब जो पसंद हो वही। मैं पहले क्या करता था, उसने बोला मुझे चिकन बहुत पसंद है, मैं बोलता अरे राम 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 राम, कनेक्शन टूट गया। मैं गलती यही कर, अभी तक भी, अभी नहीं बोलूंगा, काफी टाइम तक मैं करता था, सच्चाई बोल रहा हूँ है ना। लेकिन नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने बहुत सारे लोगों को लूज किया है, कुछ लोग इरिटेट हो गए मेरे से है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो जैसा है वैसे बोलो। अभी छाया मैम को बोलो चिकन पसंद है, और बोला हाँ, अरे बहुत जबरदस्त होता है, बहुत बढ़िया होता है, आएंगे तो साथ खाएंगे, है ना। अच्छा रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बट एनी हाउ, वैसे हम यूथ है तो चलता रहता है। सो ये इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। ट्रेनिंग में सीरियसनेस नहीं होती है, ट्रेनिंग में मुस्कान भी होती है ना, हंसी भी होती है, बढ़िया होती है, वो ट्रेनिंग लाजवाब होती है, टाइम भी नहीं पता चलता। लेकिन जो रिवॉर्ड की तरह आया, बोल के चला गया, मजा आता है उस तरह। कुछ लोग मेरी हंसी पे भी जलन करते हैं ठीक है, अच्छा नहीं है चल आगे चलते हैं। क्या है इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। क्या नहीं बनना है, इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड बनना है। वो था ना इंटरेस्टिंग, बढ़िया से है ना, दिखावापन, ये वो है ना, हम ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं भाई, सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट लेना है ना। अगर आप सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट लोगे ना, तो आप होता है ना कि वो कनेक्ट कर जाओगे बहुत अच्छे से, बहुत मजबूती के साथ। वो कौन सा सीमेंट का वो प्रचार करते थे, है ना, वो लोहा बिल्ला जो भी है ना है क्या, अंबुजा अच्छा अंबुजा, पता नहीं ठीक है। तो उस तरीके से लोहे वाला है ना कनेक्शन बन जाएगा, ओके। तो क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है, राइट। चलो आगे चलते हैं अ, सामने वाले में, उसकी बातों में आपको इंटरेस्ट लेना है, उसके बारे में आपको बात करनी है, उसके जीवन या मतलब जो भी उसकी लाइफ है, उसके उसके बारे में, जैसे उसकी म्यूजिक में उसको पसंद है ना, मूवी में उसको इंटरेस्ट है, घूमने में उसको ज्यादा अच्छा लगता है ना। कोई कोई आपने देखा हो ना, एकदम चिल भाव के रहते हैं, और कोई प्रॉपर रोबोट होते हैं ना, एकदम एकदम सीरियस, एकदम सीरियस, ना बोलेंगे ना हंसेंगे ना गाए कुछ नहीं, एकदम सीरियस। पर्सन को फाइंड आउट करो, कैसा है पर्सन, किस चीज की जरूरत है ना। एक होता है इनर, एक होता है आउटर। तो इनर ना मत देखो, आउटर देखो, मतलब इनर देखो, आउटर मत देखो कि आउटर में कैसा दिखता है। गर्ल्स तो देखने में होता ना बहुत सारी, अरे बहुत अच्छी लग रही है, और पता लगा लेके आए तो वो रंग बदल जाता है शादी के बाद है ना तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। अच्छा बॉयज की भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गर्ल्स को ही टारगेट किए जा रहा हूँ, है ना सो ये चीज है, तो समझना, जानना, किस चीज में जरूरत है। आप समझ नहीं पाते ना, वो बोल कुछ और रहा था, उसके घर में मम्मा को प्रॉब्लम है। अभी किसका प्रोस्पेक्ट था, शायद परी नहीं है ना, उसका, उसके घर में ऐसी सिचुएशन थी, तो मैंने उसकी प्रॉब्लम को समझा। कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी होगी अभी, कुछ सिद्धू नाम करके ऐसे है ना, एक बढ़िया से सुना, उसके घर में इशू थे, प्रॉब्लम्स थी, मैंने कैसे कनेक्ट किया,
जीरो एक्सपेक्टेशन थी, पूछ लेना। लेकिन क्या किया मैंने, बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया, सिखाया, बताया, और आज भी वो ईमानदारी के साथ बिजनेस में है, और वो लॉन्ग टर्म तक जाएगा। ये बिजनेस ऑटोमेशन में कभी नहीं जा सकता। ये बिजनेस रिलेशन, संबंध और संपर्क और संबंध का है। ठीक है, तब ये लॉन्ग टर्म जाएगा। ओके। अच्छा, तो क्या समझा आपने? पॉइंट देखो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। क्या है अभी कीर्ति की पसंद, क्या है कीर्ति को पता है, हमें पता है कि कीर्ति को क्या चाहिए, है ना? एक एकदम बढ़िया वाली लाइफ, अच्छी वाली लाइफ, है ना? तो इस तरीके से जो भी बोले, लिख लेना, जो भी बोले, रिपीट जरूर ना, मत बोलना। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर करेक्ट कर दो। अरे यार वो ऐसा था, आपको पता है ये चीज इतना बढ़िया हो सकता है, अरे ये चाउमीन बहुत अच्छी होती है, बट थोड़ा सा दिक्कत ऐसा है, अगर इसके साथ एलोवेरा ऐड कर दिया जाए। उसकी भी बात रख ली, अपनी भी बात समझा दी, है ना? उसकी भी बात रख लेना है, अपनी भी बात समझा देना है। बिल्कुल सुरेंद्र गुप्ता सर वो ट्रेनिंग दे देना, खूब चाउमीन मोमोज खाओ, लेकिन नेक्टर जरूर पीना, एलोवेरा जरूर पीना, है ना? और एक नहीं आया, नहीं खाना नहीं है। अरे कैसे बोल रहा है नहीं खाना, शाम को सोचा था खाने के लिए, है ना? क्या हो जाएगी? अरे बेकार है ये, किसी काम का नहीं, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे इस तरीके से, ठीक है? तो डीलिंग से ज्यादा फीलिंग का लेवल ऊपर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? डीलिंग से ज्यादा, डील से ज्यादा फीलिंग का लेवल ऊपर होना चाहिए। विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। आप सोचो, चाहे मैम इनविटेशन फॉलोअप में इतना जबरदस्त मजबूत रिलेशन बना लेते हैं, क्लोजिंग तो चुटकी बजाने में वो कर ले, क्यों कर, कैसे कर लेगा? वन टू वन। अभी आज मैं ऑफिस में गया था, आज फिर गया था, काफी लोगों को देख रहा था, कोई मार्केटिंग प्लान समझा रहे हैं, कोई ऑफिस दिखा रहे हैं, कोई खुद से कनेक्ट कर रहा है। अरे विश्वास तो एक इंसान को तभी तो होगा। लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट है, बहुत बहुत लोग मार्केट, वो 25 लाख वाला, लॉटरी वाला, ऐसे करके मार्केट में इतने स्कैम हुए हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, और आप सबके इंस्टाग्राम में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो सामने वाले को कनेक्ट कर पाए। तो आपको सामने, इसी वजह से बोलता हूं, मार्केटिंग प्लान अभी मैं पूछ लूं, कितने लोगों को बढ़िया से समझाने आता है? थोड़ा थोड़ा वाले मत बोलना, कितने लोगों को बढ़िया से समझाने आता है? अब ये नहीं बोलोगे कि सर आपकी तरह तो नहीं आता, मेरी तरह नहीं बोलो, सामने वाले को जो समझ पाए उसकी तरह, कितने लोगों को आता है? ईमानदारी के साथ कृपया हाथ खड़ा करें। अरे भैया, गुरु गुरु भी बैठे हैं, वो उनसे कहाँ से, है ना? और सभी, आप सभी। हाँ जी। मुस्कान। और बस। अरे सर, ये कैसे हो गया? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मुस्कान के पास एक दिन एएस की लाइन लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि आता है। हाँ अच्छा सर, अरे आप भी गुरु हुए सर, हम दोनों आप ही के वहां से निकले हैं, है ना? कहीं ना कहीं छोटे छोटे आपकी स्माइल से मैं बहुत कुछ वो ना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि बताओ इस एज में इतनी इतनी एनर्जी होती है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल है ना? और हमें देख के लगता है कि आप सर कैमरे पे हो, और हमारे बहुत सारे, है ना, जो डायमंड मैनेजर बनना है वो कैमरे के अंदर है ना? तो एनी हाउ, वैसे आगे चलता हूँ। क्या है, अगर आपकी फीलिंग का लेवल आगे बढ़ेगा, है ना, तो डीलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर डीलिंग का जो लेवल होगा ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, रेशो बढ़ जाएंगे। क्या? बिलिंग के रेशो बढ़ जाएंगे, तो आपका फीलिंग बढ़िया से आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, पर्सन को उसकी फीलिंग को अपने आप से कनेक्ट कर लो। भाई, आपकी मम्मा मेरी मम्मी है, आपके पापा मेरे पापा हैं, जो बनना चाहे वो बना लो, भाई बहन दोस्त, जो बनना चाहे। पहले मेरे साथ मिस्टेक हो जाती थी, है ना, बट वो मिस्टेक नहीं बताऊंगा, है ना? तो मैं बोले जो बनना है वो बन जाओ, कोई बात, चलेगा। नहीं नहीं भैया। तो एनी
तो जो भी, ठीक है, लेकिन आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। अगर आपने बिजनेस में किसी के साथ चीट किया, किसी का फायदा उठाया, आपका पतन तय है। महाभारत में बोला पतन तय है, फिनिश, गेम ओवर। समझ रहे हो ना आप सभी? आपका इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए। वो जैसे बात करती है, जैसा बात करता है, वैसे बात करो, कोई आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, ईमानदारी के साथ। राइट? चलो आगे चलते हैं। कनेक्टर, कनेक्टर, डिटेक्टर, कनेक्ट करो और कनेक्टर को रिपीट करो। ठीक है? कनेक्टर डिटेक्ट करो और कनेक्टर को रिपीट करो, मतलब क्या है? मुझे राजस्थान में घूमने जाना है, जयपुर में। मुझे भी जाना है राजस्थान। मैं छाया मैम के यहाँ जाऊंगा, ऑफिस भी देखूंगा, घूम के भी आऊंगा, राजस्थान बहुत अच्छा है, मैं भी जाऊंगा। है ना? अंकिता, अनीता के बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी ऐसे ही लगा, अरे बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है? इस पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सबसे अच्छा वर्ड है, सबसे प्यार। आप सोचो ना, आपका दोस्त बोलता है यार यहां चलना है, या ये चीज पसंद है या नहीं है, वो सामने वाला बोल दे बेकार है, तो बोले ये तो बेकार, इससे पूछना ही बेकार है। अगर कोई आपकी बातों को हाँ में हाँ मिला ले, कितना अच्छा लगता है, लगता ही नहीं लगता? है ना? अगर अगर कोई बोल दे, आपने अभी मान के चलो हमारे बीच में मुस्कान बैठी है, मुस्कान ने बहुत अच्छे से खाना बनाया, है ना, और बहुत खुशी से बनाया, सामने वाले से पूछ लिया टेस्ट कैसा था, अरे एकदम बेकार था। हो सकता है मुस्कान दूसरे टाइम क्या करेगी, है ना, जा भाई, है ना, इस तरीके से नहीं। ठीक है? चलो आगे चलते। किसी को कभी रोस्ट नहीं करना है। ठीक है? ओके। तो डीप, जितना डीपर कनेक्ट करोगे, उतना लॉन्ग टर्म आपके साथ बिजनेस वो करेगा। लॉन्ग टर्म मतलब उसका वाई क्लियर, डीपर कनेक्ट करना है, डीप डीप, अच्छे से। और ये चीज भी ध्यान रखना, आप बैलेंस, मतलब ये गलत हो जाता है, इसलिए हम हमने तो समझा दिया, अब हम गलती कहाँ करेंगे? हम ना गधे को घोड़ा बनाने में लग जाएंगे, उससे ही कनेक्शन बना। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा किससे, कितना, कब, कैसे, क्या बात करनी है, वो आपको सीखना और समझना पड़ेगा। ये मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा, ये आप प्रैक्टिकल से सीखोगे। किससे, कितना, कब, ये तब आएगा जब आपका क्वांटिटी में कॉलिंग होगी, क्वांटिटी में लोगों से बात करोगे। दो लोगों से बात करके समझ नहीं आएगा क्या? दो लोगों से बात करके समझ नहीं आएगा, क्वांटिटी में जाओगे तब समझ में आएगा कि कैसे बात करनी है, वो पर्सन किस कैटेगरी का है। ठीक है? किसको कितना वक्त देना है, कितना। अब गलत पर्सन को अगर आप करोगे, वो बोल रहे हैं वो ऐसे ही है ना, एक पर्सन है वो ऐसे ही है, उसका इंटेंशन ही पहले से खराब है, अब आप उसको कनेक्ट करने लगोगे तो फिर तो वही बात हो गई कि हाथी को रिक्शे पे बैठाने के लिए चले हो, वो भेड़ से सर लड़ाने हो ना, वो सुअर, वो ना सुअर आई ऐसा करके। ठीक है? अब वो तो गंदी है, बेकार है ना, और उससे आप लड़ने चले जाओगे तो उसको तो मजा आ जाएगा, आप गंदे हो जाओ। है ना? समझना पड़ेगा, मैं भी नहीं समझ पाता था। अब वो प्रोफेशनल लिंक्डइन की गर्ल्स है, मैं उसको बोल रहा हूँ हेलो कैसे हो गया गेम ओवर। है ना? आपको समझना पड़ेगा, हालचाल लेने के लिए भी सोचना पड़ता है किससे पूछूं या किससे ना पूछूं, पर्सन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब कनेक्ट हो। इतना रिलैक्स होके कैसे किसी किसी से बात कर लेता हूँ, वो सब वर्ड्स में समझ आ जाता है, वो एक जहां से वो थोड़ा सा ना, वो पता नहीं, वो आ ही जाता है, वो फीलिंग मैं आपको बता ही नहीं पा रहा कैसे होता है कनेक्ट। वो आप जब करके करोगे, ऐसे आगे बढ़ोगे ना, आपको समझ हो जाएगा। तो उसके अंदर उतर जाओ, उसके अंदर मतलब आत्माओं की तरह उसके अंदर नहीं जाना है, उसके जूते में अपना पैर डाल के चेक करो कि प्रॉब्लम तो नहीं है। आज मैं भगवत गीता के एक लेसन सुन रहा था, एक क्या नाम है, जूते, अरे यार नाम नहीं याद है मेरे को।
ऐसे एक जूते की एक मतलब कंपनी है, बहुत ब्रांड है, टॉप 10 में आती है। उसका मालिक ना मतलब इतना जबरदस्त है, वो बोले जूता तो रखा हुआ है। नहीं नहीं, बाटा नहीं, मैं आपको सुना दूंगा, मैं लिख के भेज दूंगा। इसका कुछ नाम है, ऐसे कुछ नाम है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूँ। वो बोलता है जूता, तो उसका कस्टमर बोलता है जूता तो वैसे रखा हुआ है, वो कस्टमर डीलिंग का है, वो कस्टमर कस्टमर को हैंडल करने का है प्रॉपर। ठीक है, तो हमें क्या है, चेक करो पर्सन को कैसा है। थोड़ी ट्रेनिंग ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, और चीजों को बहुत ध्यान से समझना। मैं चाहूँ तो एक एक पॉइंट बोल के खत्म कर सकता हूँ। तो उसके जूते में अपना पैर डाल के चेक करो कि आखिर में प्रॉब्लम है कहां पर, दिक्कत है कहां पर, पूछो ऐसा क्यों है। ऐसा वकील आपने देखा होगा ना, वकील को कैसा है वो, मरे वो ना, गड़े मुर्दे का भी है ना, निकाल निकाल के चेक करते हैं ये वो, ऐसे सीआईडी देखे, सीआईडी देखा है ना, ये बाल है, इसमें केमिकल लगे थे, है ना, इस तरीके से। तो आपको वो वाला माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और ये फोकस लेवल कैसे आएगा, बुक रीडिंग से आएगा। लाश क्या, तो बुक रीडिंग, आपको बुक रीडिंग करना पड़ेगा, लोक व्यवहार, है ना। ठीक है, सवाल ही जवाब है, अच्छे अच्छे बुक्स को रीड करना पड़ेगा, स्टोरी, है ना, इससे आप सीख पाओगे कि कैसे है। तो सीआईडी वाला माइंडसेट नहीं आता तो दो चार सीरियल देख लेना, कोई बात नहीं है, ये तो खुल जाएगा शायद, ढक्कन तो खुल जाएगा, है ना। ऐसे करके वो जया, जया है दया है पता नहीं क्या है। ठीक है, सो एनी हाउ ऐसे आगे चलता हूँ। सो उसे डीप समझो, जानो, फिर जवाब दो, उसको जानो समझो फिर जवाब दो। ओके। हाँ, जितना अच्छे से उसे समझोगे उतना बढ़िया से उसे आप कनेक्ट कर पाओगे। वो आपका फैन हो जाना चाहिए यार, बात करके मजा आ जाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ लोगों से बात करके ना मेरे को रोना आ जाता है, ऐसे 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 बात करेंगे ना, टेंशन हो जाएगी, है ना। टेंशन अंदर रखो, कोई बात नहीं है, लेकिन बात करो ना, आपके फेस पे, आपकी आंखों पर झलकना नहीं चाहिए, आपके वर्ड्स में झलकना चाहिए प्रॉब्लम है क्या। हेलो, आवाज आ रही है, आ रही है ना आवाज। कभी भी ध्यान रखना, अगर अपनी कमजोरी आपने बताई तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। कभी भी अपनी कमजोरी किसी को शेयर मत करना। आपकी अपलाइन से शेयर कर दोगे तो आपको सही सोल्यूशन दे देंगे। मम्मी पापा को भी शेयर करोगे तो शायद सोल्यूशन मिल जाए, बट शायद उस पे चार चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, है ना। आपने समझ लिया होगा। तो कभी भी अपनी कमजोरी मत दिखाना, और ना ही फीलिंग, उसकी फीलिंग कभी नहीं। आपने प्रॉब्लम कितनी भी भरी हो अंदर, हमेशा फेस पे फेक स्माइल होनी चाहिए। क्योंकि एक तो एक तो बीमार है वो, अगर जाएगा तो 10 को और बीमार कर देगा, है ना। तो वो उस तरीके, ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है, ट्रस्ट में, ये बिजनेस एक्साइटमेंट। रोतुड़ो लो, आप जाओ ना, अगर किसी अभी गर्ल्स का है ना, वो रो, अगर कोई शॉपिंग करने जाए, अगर कोई रो रो के बोल रहा हो ना, वो हटाओ ये तो पहले ही बीमार है, नहीं जाते ना, रेहान नहीं जाते ना। अगर सामने वाला वो एकदम एकदम मस्त एकदम चिल के साथ हो ना, उसके साथ ज्यादातर लोग काम स्टार्ट करते हैं। बट एकदम सोते हुए बेहोशी अवस्था में उनके साथ लोग काम नहीं करते हैं, कुछ लोग। हेलो, नहीं नहीं, हेलो, हाँ, अच्छा, मतलब लगता ही नहीं बिजनेस शेयर कर रहे हैं, या ऐसा होता है ना कि तलाक हो गया उनका, इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से आपके साथ बिजनेस नहीं हो। अभी रेहान का भी कुछ ऐसा ही है। अभी मैं एकदम खुल के बोलता हूँ, हाँ चीजें हैं, आपको एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी। आपको एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी। जैसे मैं कुछ लोगों को बता सकता हूँ, है ना, वो क्वालिटी ही दिखती है कि हाँ ये चीज है, समझना। ठीक है, तो ताकत वर्ड्स में होनी चाहिए, ताकत यहां से कोई बात नहीं, इधर से हिलता रहे पूरी, है ना, बॉडी, डरते रहो, कोई बात, यहां से नहीं दिखना चाहिए कि यार कुछ प्रॉब्लम है। खा खाना नहीं खाए कोई बात नहीं, यहां से जान आनी चाहिए बस। ठीक है, तो क्या है आप आगे, जैसे वो आपका फैन हो जाए, फैन। ठीक है, जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे उसका अ, उसका मनोरंजन, अपेक्षा, समस्या, है ना, पेशा, सहानुभूति नहीं,
परानुभूति, ये तो पूरी एकदम खतरनाक वाली हिंदी हो गई है ना। सहानुभूति नहीं, परानुभूति है। मैंने लिखा, मेरे को ही समझ नहीं आ रहा। सहानुभूति रखो, परानुभूति मत रखो। समझाएगा कोई? सर समझाओगे आप, इसका मतलब क्या होता है? मैंने लिखा, खुद ही भूल गया मैं। आपको पता है? बताओ। सहानुभूति मतलब कि उम्मीद रख करके काम मत करो। प्राणभूति मतलब एटीट्यूड के साथ में काम करो। जहां पर आपने सहानुभूति दिखाई है वहां पर मतलब रिक्वेस्ट की नजर से देखा जाए, कहते हैं ना कि गरीब आदमी है, चल दो रोटी दे दे। उस टाइप से अगर फैक्ट बताया जाए तो। वैसे ही मजबूरी जब किसी को बताई जाती है तो हेल्प की जगह पे ना वो अपना और उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं। तो ना प्राणभूति का मतलब है कि जान डाल दो, आप जो काम करना चाहते हो उसके अंदर एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपकी पॉकेट में 1 रुपए नहीं है फिर भी आपके अंदर ना माइंड सेट है करोड़पति बनने का। और जिसके पास करोड़ों रुपए हैं उसको ये डर रहता है कि ये कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसको विरासत मिला है। तो सहानुभूति अलग है एंड प्राणभूति मीन्स एटीट्यूड। सो मुझे लगता है एटीट्यूड से सब लोग समझ गए। सब लोग कहते हैं 2 पैसे के आगे एटीट्यूड दिखाने लग गया, नहीं, उन्होंने कमाए हैं इसलिए एटीट्यूड आया है। और जो नहीं कमा पाते हैं वो सहानुभूति की नजर से रह जाते हैं। देख ले भाई, इस बार का खर्चा भी नहीं है, आटा भी नहीं है, राशन भी नहीं है, थोड़ा हो सके तो कुछ हेल्प कर दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर महीने सुनते हैं ना कई लोगों से हम लोग। तो ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, कम खाएंगे अच्छा जिएंगे। दैट द एटीट्यूड। ओवर टू यू। देखा, गुरु देखा। होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? तो सीख तो हम सबसे रहे हैं, है ना? बट ये कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गई, है ना? तो मनोरंजन, अपेक्षा, जो अपेक्षा वो करता है आपसे, है ना? और जो समस्याएं हैं, ठीक है, समस्या पे कभी बात मत करो, ठीक है? और उसकी अपेक्षाओं पर, अपेक्षाओं मतलब उसकी जो आपसे होता है ना कि अ, अपेक्षा, जो आपसे अपेक्षा करता हो, है ना, कि मुझे ये इतना यहां तक पहुंचा सकते हैं, या इतनी इनकम तक पहुंचा सकते हैं, या मेरी हेल्प कर सकते हैं, उस अपेक्षाओं पर आपको खड़ा उतरना है, राइट? और मनोरंजन मतलब आप उसके साथ एक्साइटमेंट के साथ आप उसके साथ काम करो और उसको समझाओ, ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल दे देकर, स्टोरी सुना सुना कर, ठीक है। आगे चलता हूं मैं आपके साथ खड़ा हूं, बोलता हूं ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप करो। कितना अच्छा लाइन है, कितनी बढ़िया लाइन है। ऐसी क्या समस्याएं हैं, ऐसी क्या दिक्कत है जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप काम नहीं करना चाहते हो? ऐसा क्या लगता है कि आपको इस बिजनेस में अब सफलता नहीं मिलेगी? आप इस तरीके से पोल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे। समस्या, उसकी प्रॉब्लम को जानो। उसकी प्रॉब्लम वो बताना नहीं चाहता, वो डरता रहता है। अगर आप उससे अच्छे से कनेक्ट कर जाते हो ना, यकीन मानना वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताएगा। और अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो उसकी प्रॉब्लम को सही से अगर आपने, है ना, निवारण कर दिया। मैं आज तक महाभारत देख रहा हूँ आजकल, है ना, है ना? क्या कर दिया? निवारण कर दिया, सॉल्व कर दिया, है ना? तो अगर आपने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट कर जाएगा। वो प्रॉस्पेक्ट था, प्रॉब्लम सॉल्व करी तभी तो कनेक्ट हुआ, तभी तो स्टार्ट किया। तो आप देखो, क्या आप एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हो? अपने आप को चेक करो। अगर आप अच्छे से सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ कर, ढूंढ कर, निकाल कर उसके सॉल्यूशन उसको दे देते हो, वो आपके साथ जिंदगी भर काम करेगा। काम नहीं करेगा तो रेफरेंस जरूर देगा। क्लियर हो रहा है आपको? अनीता, क्लियर हो रहा है आपको? बिल्कुल। तो क्या मैंने बोला? अच्छे से आप उससे, उसके साथ बोलो तो खड़े भी रहना, झूठ मत बोलना। आधे आधे ग्रुप में बोलते हैं ना, मैं खड़ा हूं, उसके बाद हटाओ भाई तुम कौन हो। नहीं, ऐसा मत करना। वो भूल जाए चलेगा, आप मत भूलना कभी भी, ठीक है? जो महसूस वो कर रहा है उस सिचुएशन पे, वही आपको महसूस करना है। ये बहुत डीप डीप बता रहा हूं, बहुत गहराई की चीज बता रहा हूं, ठीक है? जो वो महसूस कर रहा हो कि यार मैं बहुत परेशान हूं, दिक्कत में, यार मैं भी हूं, लेकिन मैं इसके लिए पहले उसके हाँ में हाँ मिलाओ, फिर सोल्यूशन दे दूं, ठीक है? तो उसकी बातों को कभी उल्टा जवाब मत देना, कभी भी, है ना? अगर आपने उसकी बातों का उल्टा जवाब दिया, वो सुनना बंद कर देगा, कट कर देगा। पहले सुनना, फिर बोलना। पहले मत बोलना,
पहले पूछना, फिर सुनना, फिर जवाब देना, तब आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। पहले क्या करते हैं, बड़ 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 पूरा है ना फिनिश कर देंगे, सुनेंगे नहीं, लास्ट में सुनाते ही रहेंगे, सुनाते यार टाओ यार, ये मेकअप सुन नहीं रहा। अगर लोग भर के हर चीज प्रॉब्लम उनके पास है, वो बोलने के लिए, कुछ सुनने के लिए उनके तैयार ही नहीं है। अगर उसका वो होता है ना कि वो भी नहीं सुनते, बोला हटाओ ये गाना, मत हटाओ, है ना, तो आप उसकी सुनना स्टार्ट कर दो, आपके साथ वो कनेक्ट कर जाएगा और लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करेगा। राइट? क्लियर हो रहा है आप सबको? हेलो, क्लियर हो रहा है ना? नोट्स बना रहे हो ना? मजा आ रहा है ना? एक्साइटेड हो? हाँ, समझ समझ आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे चलते हैं। तो वो जाना कहाँ चाहता है एकता, वो पाना क्या चाहता है, उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, वो जाना कहाँ चाहता है, ढूंढो ढूंढो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, पूछो ना, पूछते हो ना एकता, क्या जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, रास्ता क्या है, और कैसे अचीव कर पाओगे, वही गोल गोल हो जाते हैं, समझ नहीं आता। फिर आप आ जाओ, मैं हूं ना सॉल्व करने के लिए, मैं बताता हूं ना कैसे जाओगे। पहले प्रॉब्लम उसकी है, निकालो, खुद के निकालो कहाँ है प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन। सामने वाला ना फैन हो जाएगा, समझ रहे हो ना, सामने वाला फैन हो जाएगा आपके साथ। तो प्रोफेशन को समझो, करंट की प्रॉब्लम को, जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसको दे दो। उसकी करंट प्रॉब्लम क्या है, पैसे की है, हेल्थ की है, हेल्थ वालों को हेल्थ बताओ, पैसे वालों को, आपको पता है ड्रीम्स, आप उसको नीड आप जान ही नहीं पाते, उसकी प्रॉब्लम को जान ही नहीं पाते, क्लोजिंग कर देते हो, फिर बोलते हो सर बिलिंग ही नहीं हो रही, सर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, सर छोड़ के चला गया, सर काम ही नहीं कर रहा। मेरी बात सच है या नहीं है? कोई मुझे बताएगा? अच्छा, मैं किसी से पूछूं? अच्छा मैम आप बताओ, आप ही बोलते हो। सर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, सर इग्नोर कर रहा है ना, ऐसे बोलते हो ना? सर हाँ, यही होता है कि जैसे हम नहीं समझ पाते कि उसको प्रोडक्ट की नीड है या उसको बिजनेस की नीड है, यही नहीं समझ पाते हम। हाँ, और हम क्वांटिटी इसीलिए। में भागते हैं, है ना। हाँ जी। 40 लीड चाहिए, 40 लीड नहीं, 4 लीड में भी हो जाता है, अगर आपके अंदर एक बेहतर नॉलेज, बेहतर कनेक्ट, और ये कोई नहीं सिखाता, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इतना इतनी चीजें नहीं होगा, ऊपर ऊपर बता रहा, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये ऑलरेडी काफी लोगों के मिक्सअप वर्ड्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा करंट की सिचुएशन क्या है, और ये तब समझोगे जब आप इसके नोट्स बना के प्रैक्टिस करके फिर क्लोजिंग करोगे, तो आपको वर्ड्स पता होगे, यार इसकी ये है, ऐसे ऐसे है, और ये बार बार रिपीट 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 होते हो ना, दिमाग में छप जाएगा, फिर कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान लगाना है। सर ये क्या हो रही हो, ये भगवत गीता कहाँ से स्टार्ट कर दी? है ना, ऐसा बोलते हैं ना, बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान लगाना है, वो ऐसा करके है ना, वो अ, पार्थ, बकुलों की तरह ध्यान लगाना है, भटकना नहीं है। ठीक है, तो फोकस, फोकस लेवल खराब हो चुका है, इधर तो क्लोजिंग कर रहे, उधर मम्मी को दूध लेते आओ, चाय बनानी है ना, ऐसे। रिश्तेदार तो आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठंडियों में पता नहीं खाना पीना नहीं मिल रहा क्या उनके घर पे, ऐसे करके काफी लोगों के ऐसे इस कहानी हो रही है ना। रिश्तेदार को छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ठीक है पानी पी लेंगे, कोई इशू नहीं, आप अपना काम कंप्लीट करो। क्लोजिंग के टाइम पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। खेत में चले जाओ, गांव वाले खेत में चले जाएं, शहर वाले छत पे चले जाएं, है ना, बाथरूम में भी जाके क्लोजिंग कर सकते हैं, मैंने किया है ना। तो कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक बढ़िया वाली वो ले लो ना, बाहर की आवाज ना आए, ऐसे करके, है ना, इस तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है, बकुले की तरह ध्यान लगाओ। और
अब थोड़ा और ज्यादा गहराई में जा रहा हूँ, है ना, उसकी आंखों को देखकर, है ना, आंखें डालकर प्रॉपर समझो जानो, मतलब ऐसे करके ऐसे डायरेक्टली ना देखना, नॉर्मल समझो जानो कैसा पर्सन है। आप, हाँ देखो, आंखों से आप पता लगा सकते हो पर्सन परेशान है, क्या आपको सुन रहा है, क्या आप उसका, देखो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा बट ये सच्चाई है। अगर आप एक सेल्समैन या ऐसे करके देखोगे ना, बहुत ध्यान से समझता है लोगों को, वो मूवमेंट मूवमेंट है ना, उंगलियों की मूवमेंट, आपको पता है पर्सन 85% जो है ना वो अपने बॉडी से बोलता है, केवल 15% जो है, 15% उसके वर्ड्स होते हैं। ध्यान रखना, अगर आप अभी किसी को नोटिस करना चाहो ना, आप उसकी उंगलियों को, उसके एक बारी फेस को, उसकी आंखों को एक बारी ढंग से समझ लो ना, ये बहुत गहराई की चीजें हैं। आप बहुत डीप में जाओगे पढ़ाई करने तो आपको समझाया जाएगा, इस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी समझी जाती है। आप सोचो, हम इतने ज्यादा बेहतर हैं कि हम कॉलिंग में उसके वर्ड्स को समझ के बता दे रहे हो पर्सन कैसा होगा। ये कैसे हुआ? ये हजारों लोगों से बात करके हुआ है, हजारों ट्रेनिंग दे सीख कर हुआ है, हजारों ट्रेनिंग देकर, हजारों प्रैक्टिस कर करके ही ये चीज हुई है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा मैं महान हूं ऐसे करके, ऐसा कुछ नहीं समझना मेरे को, है ना। मैं बता रहा हूं कि इसी तरीके से एक इंसान को समझा जाता है। मैं अभी देख रहा हूं, है ना, अभी कोई पर्सन ऐसे, आपने बोला बहुत सारी बार देखा भी होगा, सामने वाला हिलता हुआ लग जाता है, यार प्रॉब्लम है में है तो कैमरा ऑफ कर, कोई बात नहीं, है ना। तो वो कैसे समझ आया? जब लोगों को समझने की कोशिश करोगे तब आपको समझ आएगा कि लोग कैसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अ, उनकी मतलब उनकी जो जरूरत है उसको एनालाइज करो, देखो क्या है, ठीक है, और जब उनको अच्छे से सोल्यूशन दो। और अपना मत समझाओ, प्रोस्पेक्ट का समझो, उसकी जरूरतें समझो, और इतना रिलेशन मतलब गहरा बनाओ, बेहतर रिलेशन बनाओ। अपना मत सुनाओ, ये है वो है ऐसा है वैसा है ना, नहीं नहीं, अपना मत समझाओ, प्रोस्पेक्ट का जानो। वो बोल रहे हैं ना, मैं वो बीई में पढ़ाई करती थी, मैं रूम में ऐसे रहती थी, है ना, वहां बहुत एक्साइट, अरे मैं भी रूम लेके ऐसे पढ़ाई करता था, ऐसे करके जाता था। पहले उसकी सुनो फिर रिपीट कर दो। मैंने आज तक कभी भी, काफी लोगों को मैंने बोला होगा, मैंने आज तक कोई मतलब ऐसे रूम लेके पढ़ाई कभी करी ही नहीं, लेकिन बताता इतना बढ़िया से कि भैया तुझसे बढ़िया तो मैंने एंजॉय किया था, है ना। तो क्या है, हमारी झूठ से उसका कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, हमारे झूठ से उसको कुछ मिल सकता है, उसको मजा आ गया, अच्छा लगा, हमारे झूठ से उसको खुशी मिल रही है, तो झूठ बोलना कोई दिक्कत नहीं है। राइट? क्या समझ आ रहा है आप सबको? तो अपना मत सुनाओ, उसका सुनो फिर उसको सुनाओ, ठीक है। उसकी जरूरतों को समझना, तब आपका गहरा रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? गहरा। अब ये देखो, गहरा आंखों में ये चीजें बोल के शादी नहीं करवाने की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल सी बात है। अपना इंटेंशन क्लियर रखो, बिजनेस से ज्यादा नहीं, पर्सनल लाइफ में ज्यादा नहीं आपको जाना है। अब वो आपकी पूरी प्रेम कहानी सुनाना स्टार्ट कर दे, भाई ठीक है, अच्छी बात है, छूट गई तो छूट गई, छूट गया तो छूट गया, आगे अभी स्टार्ट करते हैं, बात खत्म, कट। ज्यादा नहीं जानना, है ना। सुन लो, ना हो तो ऐसे करके, मैं तो फोन स्पीकर पे रख के ऐसे आराम से काम कर रहा था, तू बोलता रहे तू बोलता रहे, उसके बाद उससे 2 सीसी भी किया था, है ना। लेकिन वो नाम नहीं बोलूंगा, चला गया, चली गई ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो आई मीन, ओके, इनका गर्ल्स पे, गोल्स पर फोकस होना चाहिए, गर्ल्स पे नहीं, बॉयज पे नहीं, गोल्स पर, राइट। ओके, चलो, प्रोस्पेक्ट के माइंड में, लाइफ में, है ना, एक इंप्रेशन छोड़ जाना है। क्या है? माइंड में, लाइफ में, एक लाइफ टाइम के लिए एक इंप्रेशन छोड़ जाना है। लिख लो, प्रोस्पेक्ट के माइंड में लाइफ टाइम इंप्रेशन छोड़ जाना है कि यार पर्सन बहुत अच्छा था। अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन इन लास्ट इंप्रेशन, है ना, इस तरीके से होता है ना, बोलो, है ना, ऐसे करके। तो इस तरीके से सर बहुत अच्छे थे, मैम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा समझाती थी, बहुत अच्छा सिखाती थी। कभी भी पर्सन आपके साथ गलत, आप कहीं पर भी जाओ ना, एक छाप छोड़ के आओ, यार इंसान बहुत अच्छा था, पर्सन बहुत अच्छा था, सिखाता बहुत अच्छा था।
आपने देखा भी होगा बहुत सारी रिकॉर्डिंग में ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से काम करोगे ना, मैनेजर नहीं, आप डायमंड मैनेजर, यकीन मानना टाइम लग जाएगा, बट ना एक बहुत सफल, सक्सेसफुल आप मैनेजर बनोगे। 2 CC कराया, निकाला, फिर वो नहीं है, ऑटोमेशन पे नहीं जा सकता ये बिजनेस, ये रिलेशन के साथ चलेगा। ओके। और लाइफ टाइम याद रखें, वो गर्ल्स को मैंने बोला ना, लाइफ टाइम याद है उसको कि हाँ मैं कैसा पर्सन था। 1 रुपए दे देना, लेना कभी मत। ठीक है। तो देखो एक इंसान, जो पर्सन, देखो ये तो कथा की तरह मैं सुना रहा हूँ कि आपको वैसे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप सबको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? देखो एक इंसान कब आपके साथ डीपर कनेक्ट होगा, ध्यान से समझना, चाहे वो प्रोस्पेक्ट चाहे जो भी हो, एक इंसान आपके साथ डीपर तब कनेक्ट होगा, अत्यंत दुख हो, अत्यंत सुख हो, अत्यंत सर्दी हो, अत्यंत गर्मी हो, अत्यंत मान हो। अरे क्या है ये? आप सोच रहे हो ये कौन से संस्कृत बोल रहे हो, लेकिन ये एकदम अच्छे वर्ड्स हैं, शाब्दिक वर्ड्स है। सीखो बच्चों, ऐसे करके बोला, सीखो बच्चों, तो आप भी सीखो। ठीक है। अत्यंत मान, अत्यंत अपमान, वो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने वाला, इससे एक्सपेक्टेशन मत करना, जाके यूट्यूब होगा वो ट्रांसलेट करके दे देगा वहीं से देख लेना। ठीक है। तो क्या होगा? अत्यंत मान, अत्यंत अपमान, अत्यंत लाभ और अत्यंत हानि। अभी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, छाया मैम पर एग्जांपल लेते हैं। अत्यंत लाभ हो जाए भाई, छाया मैम को बढ़िया से गोल्ड का है ना वो कड़ा और ऐसे मिल जाए अच्छे से, है ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। बट गलती से चला जाए, भगवान न करे ऐसा कभी जाए, है ना, चला जाए तो वो दुखी हो जाएंगे, यार इतने टाइम में इसने ले लिया था, है ना, और किसी किसी ने दे दिया तो हो गया, यार मुझे मिला था, है ना। जैसे होता है ना कि अगर अभी गलती से एकता है, एकता के ऊपर ऐसे ठंडा पानी वो डाल डाल दिया जाए फ्रिज वाला, तो उनको वो दिन डेट याद रहेगी, यार इसने किया था, आप छोड़ेंगे नहीं ऐसे करके, है ना। तो डेट याद रह जाती है, समय निकल डेट याद रह जाती है। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा बोलना है जिससे वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो आपसे कनेक्ट कर जाए। ओके। ऐसा कुछ बोलो, ऐसा कुछ समझाओ, ऐसा कुछ लोगों से बिल्कुल हट के बोलो। हट के मतलब सेंस ऐसा है कि कुछ आपके अंदर क्वालिटी, वही बोल रहे हो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ये वो ऐसे, वो तो बोलेगा पागल है, इससे पहले 2 लोग आए थे। कुछ यूनिक, कॉपी करना, क्रिएट करना, कुछ यूनिक। ओके। तो लॉन्ग टर्म हिट, लॉन्ग टर्म तक हिट करे, ऐसा कुछ बोलो लॉन्ग टर्म हिट करे। और कुछ ऐसा करो जो संस्कार पैदा करके, ऐसा कुछ करो संस्कार पैदा कर दे मतलब एक अच्छा कल्चर, अच्छा माहौल, अच्छा बढ़िया, मतलब संस्कार मतलब अच्छा कल्चर बढ़िया डेवलप हो, कोई गलत ना बोले ऐसे करके, है ना। ट्रेनिंग में बढ़िया बढ़िया से ऑरा होना चाहिए, मतलब एक अच्छा होना चाहिए, तो इस तरीके से आपका है रिस्पेक्टेड। ठीक है। ओके। ओके, तो लाइफ टाइम एक्स, क्या है लाइफ टाइम इंस्पिरेशन। ठीक है। और चलो शायद पॉइंट तो हो गया। नहीं नहीं आइडेंटिफाई द कनेक्टर, लोगों को समझो, कनेक्टर क्या है, ढूंढो ढूंढो, क्या ढूंढोगी कीर्ति? कनेक्टर ढूंढो, क्या है जरूरत, आपको भी तो प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्या ढूंढोगे कीर्ति? सर उसको जानो कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, करना क्या चाहता है आगे लाइफ में, क्या नहीं करना चाहता है, उसका सारा कुछ जानो। कब, कहाँ, किससे, किस सिचुएशन पे, किस पॉइंट पे। इनविटेशन पे मत पूछने लगना कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पागल है ऐसे करके, स्टार्टिंग में जानता तो कुछ है नहीं, बोलता रहता है ऐसे करके। फर्स्ट पार्ट 1 पे, 48 में के हम्म। लास्ट कवर पे तो समझना पड़ेगा। ओके। तो रिपीट द कनेक्टर, जैसे आप जो है आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उसके कनेक्टर को, रिपीट द कनेक्टर, रिपीट कर रहा हूं, है ना। किसी को कनेक्ट कन्विंस करना चाहते हो तो पहले उसे कनेक्ट कर लो, थोड़ा सा
कन्विंस करोगे पूरा कनेक्ट कर जाएगा। लिख लो, किसी को अगर आप कन्विंस करना चाहते हो तो उसे पहले कनेक्ट कर लो, वो थोड़ा सा कन्विंस करोगे पूरा कनेक्ट कर जाएगा। कितना बढ़िया लाइन है ये, है नहीं है? कितनी बढ़िया लाइन है। क्या है? पहले रिलेशन बनाओगे, कहने की जरूरत ही नहीं है वो प्रोडक्ट ले ले। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, पैसा देने के लिए तैयार है। क्या आपके अंदर इतनी स्किल, इतनी ताकत, इतनी नॉलेज है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो? हेलो, है? है? नहीं है तो डेवलप करो। बेस लेवल ही कमजोर है। सर मार्केटिंग प्लान किसको आता है? सर मुझे नहीं आता और सबको आता है। यही है ना सर? ऐसे ही तो बोलते हैं ना जगनलाल सर, ये है ना ज्यादातर ट्रेनिंग में ऐसे, सर मुझे नहीं आता और सबको आता है ना? तो ओके, तो मैंने बहुत अच्छी लाइन बोली, पहले कनेक्ट कर लोगे, थोड़ा कन्विंस करोगे, वो कनेक्ट कर जाएगा। हाँ सर, आएंगे आएंगे। कनेक्ट करने के लिए नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, और उसको समझो पहले, उसकी सुनो फिर बोलो, सामने वाले को पहले समझने में, है ना? तो आपको क्या करना है? पहले कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको नीड, इंटरेस्ट, मतलब उसकी नीड जानना है, उसका इंटरेस्ट जानना है, फिर उस पर बात करनी है, ठीक है? फिर समझो, उसके बाद सुनो उसकी बात, है ना? फिर सामने वाले को समझ पाओगे, अच्छे से समझा पाओगे। इसको लाइन में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कृष्ण भगवान ने पहले किसको सुना था? किसको सुना था? विभीषण को सुना था। नहीं, कहाँ रामायण में वो विभीषण आ, महाभारत में विभीषण आ गया है ना? किसको सुना था पहले? कौन बताएगा? भगवान कृष्ण ने पहले किसको सुना था? जो युद्ध लड़ने जा रहे थे, पहले किसको सुना था स्टार्टिंग में? अच्छा सर बता। हाँ हाँ, जगन्नाथ सर को। अच्छा, अनम्यूट कर सकते हो सर? अच्छा, सर से मुझे हाँ, हाँ जी सर, किसको सुना था? बच्चों को बताओ अपने। अर्जुन से, अर्जुन से। हाँ, ये देखो तालियां बनती है सर के लिए, है ना? अर्जुन श्री से। कृष्ण श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और अर्जुन की ही बात सुना था उन्होंने सबसे पहले। उनके गुरु तो द्रोणाचार्य थे, शिक्षा उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से लिया था, लेकिन अर्जुन को सारी शिक्षा पूरे महाभारत में अर्जुन को शिक्षा दिए हैं। अर्जुन को मार्ग बताया है, महाभारत का पूरा ज्ञान अर्जुन को बताया है। तो अर्जुन जो है वो ज्ञान अर्जन करने वाला था, इसलिए उसका नाम अर्जुन था। कृष्ण के ज्ञान को अर्जन करने वाला अर्जुन था। थैंक यू सो मच सर, उनकी है ना? बातों को बिल्कुल। सुनने वाला अर्जुन था। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, जी। बिल्कुल सही बोला। इसी वजह से और बोलते हैं अर्जुन कोई भी, हाँ? सर अर्जुन कोई भी बन सकता है जो ज्ञान को अर्जन करता है, धारण करता है, दूसरों को सिखाता है, वो अर्जुन है। क्या बात है। अर्जुन सिर्फ महाभारत का अर्जुन नहीं है, आज भी हमारे फॉरेवर में अर्जुन है बहुत से। उसमें आप भी एक अर्जुन है जो आप अभी दुनिया को सिखा रहे हैं। सर मैं तो कृष्ण बता रहा तो हूँ। रथ पर सिखा रहे हैं, आप तो अपने घर में बैठे हुए सिखा रहे हैं। मैं सर किसी से सिखा नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा था मैं बता नहीं, वही रहा तो बताना ही तो होता है। आपसे कुछ सीख रहा हो कोई आदमी, ये बताना ही तो होता है। हूँ। बिल्कुल। ये तो आपका बताने और सिखाने में अंतर क्या है सर? आपका बड़ा थैंक यू सो मच सर, है ना? एंड इसी वजह से बोलता हूँ, विवेक बिंद्रा सर की भगवत गीता सुन। विवेक बिंद्रा सर की कौन सी भगवत गीता आ गई? वो प्लेलिस्ट बनाई है बहुत पॉइंट पॉइंट में, है ना? कुछ लोग गलत समझ जाते हैं, ठीक है? तो पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी थी, फिर अर्जुन बोले, जब कृष्ण भगवान बोले ना, तो अर्जुन साइलेंट होके पूरे अध्याय में सुने थे। तो पहले अर्जुन, ये ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे गलत कर सकता हूं, ये कैसा है, हर चीज में सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल, है ना?
तो पहले भगवान ने सुने थे, फिर उन्होंने जवाब दिया था, और जवाब जब दिया था ना तो भगवत गीता लिख उठी। तो हनुमान जी की वो ना मूर्ति इतने ज्यादा क्यों है, क्योंकि यस बॉस यस सर, मतलब भगवान भगवान राम को ये तो बोला, यस मैं कर सकता हूं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। वो हमेशा बोलते हैं ना भगवान राम हमेशा हनुमान जी से बोलते थे ना कि हनुमान जी है ना, आपको ये संजीवनी बूटी लानी है, बिल्कुल कर सकता हूँ। और पता लगा उन और किसी से पूछा तो बोले हो सकता है पर्वत के नीचे दब जाऊंगा, फिर क्या पहुंचूंगा, आ ही नहीं पाऊंगा, है ना। टेंशन डाउट हो जाते हैं, जैसे ज्यादातर हो जाते हैं लोगों को, है रेहान, होता है ना कि डाउट कर जाते हैं, सर नहीं हुआ तो, सर नहीं मैनेजर बना तो, हर दिन डाउट होते हैं हमेशा। अगर आप यस यस बोलते रहोगे ना तो हमेशा यस ही आएगा, नो नो बोलते रहोगे तो नो। डाउट नहीं होना चाहिए। वो जो था ना, वो समुंदर नाग के वहां जाना था ना, लांग के वहां अयोध्या बोल रहा हूँ वहां लंका जाना था हनुमान जी को, तो बोले बिल्कुल मैं यस मैं कर सकता हूँ, फिर करके गए चले आए। बट डाउट नहीं करना है, डाउट करोगे तो फंस जाओगे। तो पहले सुनना है, और सुनने के लिए नहीं सुनना है, जवाब जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, सुनने के लिए सुनना है जिससे आप बढ़िया से जवाब दे सको। ठीक है। और सामने वाले के लिए पहले सुनना है ना, पहले अच्छे से सुनना है, और फिर सुनकर उसकी प्रॉब्लम को समझकर फिर उसको जवाब देना है, अच्छे से समझाना है, सिखाना है। ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर होता ना एक विश्वास जग जाएगा, विश्वास आपके ऊपर बिलीव करेगा, है ना, ट्रस्ट करेगा। फिर देंगे तब, मतलब पैसा देंगे तब, बिलिंग तब करेंगे जब आपके ऊपर उनको अच्छे से ट्रस्ट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो आपके साथ काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो पहली बात, खुद पर भरोसा रखो, अपने क्लाइंट के ऊपर भरोसा रखो, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखो, कंपनी के ऊपर भरोसा रखो, तब आप इस बिजनेस में आगे जाओगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना, लास्ट में। अच्छा ठीक है। सो ओवरऑल मेरी साइड से इतना